गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे सामने बहन है जो डूंगरपुर से सीधा सीधा संबंध रखती हैं। आज का एक विशेष चर्चा है डूंगरपुर की, उस डूंगरपुर की जिसने 3 साल में, मात्र 3 साल में भारत में पहचान दिलाई। उस डूंगरपुर की जो भारत में नगर परिषद ने तीसरा स्थान पाया और राजस्थान में पहला स्थान पाया। लेकिन ये चर्चा मैं इन बहन से क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहन वर्तमान में चिकित्सा विभाग में भले ही कार्यरत हैं, लेकिन ये एक सक्रिय महिला कार्यकर्ता रही है डूंगरपुर को डूंगरपुर बनाने में। क्योंकि ये कहती हैं के गुप्ता साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते थे अगर डूंगरपुर की जनता उनके साथ नहीं जुड़ती। आज नए साल का पहला दिन है। मैं देवनगरी की चर्चा अक्सर करता हूँ। जब 2 साल पहले 1 साल पहले सिरोही में नए सभापति का चयन हुआ था, उस समय गांधी पार्क में माननीय सभापति जी से मैंने एक सवाल किया था, क्या हम डूंगरपुर की तर्ज पर काम करेंगे, लेकिन रोड मैप क्या होना चाहिए। बहन ने जो मुझे अभी पिछले 1 घंटे में बताया वो बहुत है डूंगरपुर को डूंगरपुर बनाने के लिए। इनसे मैं पूछूं उससे पहले मैं बता दूं कि वहाँ कुछ 5 बड़े पार्क हैं, बस 20-25 छोटे पार्क हैं और सभी पार्कों की रख रखाव वेल अप टू डेट होती है। एक मैं बता दूं वहाँ 3 बड़े तालाब हैं। बहन जी, एक तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया डिंडोर है। वैसे मैं एज ए प्रोफेशन से नर्सिंग प्रोफेशन जी। हूँ और विद साइकेट्रिक ब्रांच से हूँ। Yes. और मैं डूंगरपुर में एमपी नर्सिंग कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे मैं काम कर चुकी हूँ। ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भी वहीं से ही मैं रही हूँ। मैं डूंगरपुर के बारे में आपको ये कह सकती हूँ कि हमारा जो डूंगरपुर था वो नगर परिषद के गुप्ता जी के आने के बाद 3 सालों में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि आज उसको विश्व में पहचाना जाता है। ओहो, सबसे पहली बात। very सेकेंडरी nice. चीज़ है कि डूंगरपुर के अंदर डूंगरपुर को वेल डेवलपमेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग हुआ वहाँ की जनता का। ठीक है। उसके पहले के गुप्ता जी ने एक टीम वर्क प्लान स्टार्ट किया जिसके अंदर सारे लोगों को इकट्ठा करके पहले उनको एजुकेशन दिया, क्योंकि विदाउट एजुकेशन कोई बच्चा कोई चीज़ सीख ही नहीं सकता है। Yes. तो उन्होंने पहले शुरुआत की स्कूल बच्चों से। स्कूल बच्चों के बाद उन्होंने घर घर जाके कुछ ऐसी स्कीम नगर पालिका की तरफ से चालू की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो ग्रीन कचरा है वो एक बाल्टी के अंदर रखना है और सूखा कचरा दूसरी बाल्टी के अंदर रखना है, मेडिकल का है जो वाइट बाल्टी के अंदर रखना है। ये सारी स्कीम के पैम्पलेट उन्होंने पूरे डूंगरपुर में बांटे। जो कचरा वहाँ आता है उस कचरे को भी वो सेग्रीगेशन करके वो बाहर रखते हैं। कई गौशाला खुलवाई जहाँ पर जो रोड पे गायें रहती हैं, वो अपनी गाय घूमती रोड पे घूमती हैं, उन गायों को एक जगह पर गौशाला में रखा गया। उनसे जो खाद प्राप्त होता है उस खाद को क्या हो किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारे डूंगरपुर के अंदर फ्री अनाज आता था उस अनाज को बीपीएल कार्ड के माध्यम से भी घरों घरों तक उन्होंने पहुंचाया। उस दौरान हमारे बराबर डूंगरपुर डेवलपमेंट ही हो रहा था। उस दौरान हमारे कोविड का भी एक आना हुआ, कोरोना वायरस का भी एक संक्रमण आना हुआ। उस टाइम पे थोड़ा काम हमारा डिले हो गया, पर गुप्ता सर ने जितने भी कर्मचारी जितने भी एम्प्लॉय थे उन सबके लिए भी टिफ़िन व्यवस्था की सुविधा की, चाहे वो पुलिसकर्मी थे या चाहे वो बाहर से आने वाले लोग थे। सबसे बड़ी समस्या हो गई कि हमारा जो डूंगरपुर है वो अटैच है रतनपुर बॉर्डर के पास, और जब रतनपुर बॉर्डर के पास है तो कई सारे ऐसे बेरोजगार थे जो अहमदाबाद जाते हैं कमाने के लिए, गुजरात कमाने के लिए जाते हैं। Yes. वो लोग वापस जब रिटर्न हुए वहाँ से तो उनके रहने की खाने की भी सुविधा नहीं हुई। उसके लिए भी सर ने एक टीम वर्क बनाया और कलेक्टर साहब कानाराम जी को साथ लेके और हम टीम वर्क के, मैं इवनिंग शिफ्ट की इंचार्ज थी, मॉर्निंग शिफ्ट के इंचार्ज डॉक्टर विपिन जी थे और डॉक्टर महेंद्र जी, हम सब ने साथ में बच्चों के साथ मिलकर पूरा डूंगरपुर को स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग करने के बाद हमने ऑल टाइम ड्यूटी भी वहाँ पर दी। ये सारी प्रक्रिया गुप्ता साहब के सहयोग से ही हुई। नगर पालिका का हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहयोगदान है और गुप्ता सर ने जिस डूंगरपुर को बचपन से देखा, जिस स्कूल के अंदर वो बचपन से पढ़े, उस स्कूल को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया और वहाँ जाके आज भी एनजीओ के माध्यम से बच्चों को
प्रोग्राम्स के माध्यम से बच्चों को कई सारी चीज़ें बताते हैं। हमारा सबसे बड़ा एक उत्सव होता है, वागड़ उत्सव बनाया जाता है। उस उत्सव के अंदर भी कई ऐसे सिंगर हैं, कई ऐसे कवि हैं, कई ऐसे लेखक हैं जिनकी प्रस्तुति वहाँ होती है। कई सारे बच्चों की प्रतियोगिता करवा, जैसे समर वेकेशन आए तो प्रतियोगिता करवाते हैं। कई ऐसे जैसे जो महिला घर के अंदर है उनके लिए घरेलू उद्योग के माध्यम से सिलाई मशीन का करवाते हैं, कढ़ाई का, बुनाई का, सारी चीज़ें सर वही नगर पालिका के माध्यम से कराते हैं। ये सारा जो उनका रिफंड पैसा आता है वो सिर्फ एनजीओ के माध्यम से आता है, और जो लोग अपनी खुशी से दान देते हैं और उनको मॉडिफाई करने के लिए, जैसे आप बादल महल जाते हो घूमने के लिए तो वहाँ पर आपको एक डायरी मिलेगी। उस डायरी में गुप्ता सर ने देखा कि अगर आपको कोई कमी हो तो भी उसमें लिखो, और आपको बहुत अच्छा लगा है तो भी लिखो। वेरी नाइस। इससे क्या होता है कि आप उस कार्य को और ज़्यादा कैसे सुधार कर सकते हो, ये चीज़ हमारे सामने आती रही, और इस चीज़ को लेके हम पब्लिक की चीज़ों को ले लेके हम वो चीज़ को आगे मॉडिफाई किए। कई सारे ऐसे बच्चे जो हमारे डूंगरपुर के जैसे तीरंदाज के अंदर गए, कई सारे बच्चे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उन्होंने नाम रखा है। उन सारे बच्चों को भी उन्होंने डिमोटिव नहीं होने दिया और मोटिवेशन करके हमारे जैसे बादल महल आप चले जाओ तो वहाँ चित्रकला का ही पूरा, जैसे डूंगरपुर के जो पुरानी प्रथाएं चल रही है उनका पूरा उल्लेख चित्रकला के माध्यम से किया है। कई ऐसी चीज़ें जो हमारे आजकल जनरेशन के अंदर होती है, जैसे अपराध होते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनका भी उन्होंने चित्रकला के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बच्चों को ज्ञान के स्वरूप दी। तो ये है हमारा डूंगरपुर। आप कभी डूंगरपुर आओ, आप आराम से उसको अच्छे से देखो और आपको लगेगा कि ये विश्व प्रसिद्ध है और इंडिया का सबसे पहले नंबर स्थान पर क्यों है। मैडम, आपने हमारे शब्द का प्रयोग बार बार किया, और ये जो भाव हैं हमारे हमारे हमारे, जब जनता का हमारे शब्द का प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मुझे दो तीन बातें जो मुझे जाननी हैं या इस शहर को नंबर 1 बनाती हैं, मैं सिरोही से जोड़कर चलता हूँ। सिरोही में भी या हर शहर में अच्छे कार्य की शुरुआत होती है, लेकिन आपने कहा कि गार्डन वहाँ के वेल अप टू डेट हैं। यस सर। तो वो सारा का सारा नगर परिषद ही करती है? हाँ, सारा नगर परिषद ही मेंटेन करती है। माली है, पानी है, व्यवस्था है। किसी कैंडिडेट के साथ अगर कोई जैसे कुछ लोग अफवाद की तरह एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। हाँ। कि अगर कोई इंसान अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज को कम किया जाए, उस कार्य को इतना डेवलप नहीं किया जाए, ये जैसे कुछ एक मेंटेलिटी प्रथा जो चलती है। ठीक बात है। ठीक है, नकारात्मक विचारधारा वाला सोच है। हाँ। उसके लिए भी सर ने एक मापदंड रखा। अगर आप चलती सड़क पे अगर गुटखा करते हो, आप अगर तेज वाहन चला रहे हो, या फिर आप जैसे कल ही हमारा 31 था तो कल सर ने लॉकडाउन करवा दिया तुरंत ही, क्योंकि इस वजह से क्या होता है, जो माहौल क्रिएट होता है एक इनोसेंट वाला, वो माहौल एक अच्छे से हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं किसी चीज को प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, बहुत अच्छा। देखिए, पानी आपने कहा कि 3 बड़े तालाब हैं, छोटे मोटे तालाब भी होंगे, तो उनमें कोई कचरा ये वो व्यवस्था है? नहीं सर, उनका कोई कचरा नहीं। उन तालाब को सप्ते भर में और महीने भर में उनको पूरा मेंटेनेंस किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है, और क्लीनिंग करके जो भी कचरा, जनता भी सहयोग करती है उसमें जनता। आखिरी सवाल ये है कि कचरा प्रबंधन आमतौर पे ये होता है कि कचरा नगर परिषद एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल देती है, तो जहाँ डालती है वहाँ फिर कचरे का पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए कोई कचरा प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट का कोई खाद बनाना या कंपोस्ट? वेस्ट मैनेजमेंट का है, मैंने वो आपको फर्स्ट में कहा कि हमारे वहाँ पर 3 बाल्टियों का यूज किया जाता है। अच्छा, खाद बनाते हैं के अंदर 3 बाल्टियों का, गीला कचरा अलग होता है, सूखा तो जनता सहयोग करती है इसमें? हाँ, मेडिकल अलग होता है, और जब कचरे वाली गाड़ी आती है तो वो तीनों जगह अलग अलग रखती है। यहाँ तक कि हमारे हिंदू परंपराओं के अंदर 2 रोटी रखते हैं, फर्स्ट रोटी गाय के लिए और लास्ट रोटी कुत्ते के लिए रखते हैं। ये रोटी भी कचरा प्रबंधक एक डिब्बे के अंदर रख के गौशाला तक पहुंचाती है। ये सारा काम सिर्फ गुप्ता सब आपने एक सूत्र दे दिया मैडम, आपको सच में साधुवाद है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से देवनगरी सिरोही के जो जिम्मेदार लोग हैं वो शायद आपकी कुछ आपका भी योगदान ले सकते हैं। आप भले ही एक चिकित्सा कर्मी हैं, आप अपनी ड्यूटी को करते हुए अगर शहर की सुंदरता में, शहर को डूंगरपुर की तर्ज पे विकास करने में अगर आपकी कोई योगदान लें तो हमको, मैं समझता हूँ, लेना चाहिए। मैं राजेंद्र नरूका हमेशा इस बात के लिए प्रयास करता हूँ। आज मैडम से मिलना हुआ, चूँकि ये हम जिस विभाग में नौकरी करते हैं, ये ड्यूटी आवर के अलावा
इस बात पे मैं बहुत जोर देता हूँ। आपकी ड्यूटी हो चुकी है, 2 बज चुके हैं, अब ये घर जाने वाली थी, तो मैंने इनसे निवेदन किया कि मुझे आपके 10 मिनट चाहिए। आपने मुझे 10 मिनट दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्कार। सर।